भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। फिर जब स्वयं खड़ा हो गए तो छोड़ देते हैं हाथ, है ना? तो अच्छी बात है क्या? नहीं है। जब छोटे थे तब तक तो हाथ लेकर चल रहे थे बाबू का, और जब स्वयं खड़ा होने सीख गए तो फिर छोड़ देते हैं। जी आपके कोई काम नहीं है ना, आप किनारे में बैठो साइड में। तो इस प्रकार से यह जो पंच महायज्ञ है, ये प्रत्येक गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए, जो प्रत्येक जो गृहस्थी है उनके लिए अनिवार्य किया गया है। पहला मैंने क्या बताया? ऋषि यज्ञ, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। पहला क्या बताया जी? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ। तीसरा बलि वैश्व देव यज्ञ। जो इतर प्राणी पशु पक्षी ना, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। कि कोई पशु है, गाय है, भैंस है, अन्य जो पशु है, जंगली पशु हैं, तो सबकी हमको सेवा करनी चाहिए। और फिर चौथा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ अर्थात अपने जो माता पिता है, गुरुजन है, आचार्य हैं, कुल में जो श्रेष्ठ है, उनकी सेवा करना, उनको सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना। और फिर नृयज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ। घर में कोई आगंतुक आ गए, गृहागत आ गए, घर में कोई आए हुए हैं, कोई सेवक, कोई तपस्वी, कोई योगी, कोई उपासक, साधक, तो उसकी सेवा करना। तो ये पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। ऐसे हमारे ऋषियों ने विधान किए। इससे हमारे जीवन अच्छा बनता है, इससे हमारे संस्कार अच्छा बनते हैं, परिवार आपस में जुड़कर रहते हैं। और ये परस्परता में ही है। देहि में ददामि ते निमे देहि निते दधे, कि मैं आपको दूं, आप मुझे दे, मैं आपका सहयोग करूं, आप मेरा सहयोग करें। ऐसा ही जीवन चलता है। एकाकी से कभी भी जीवन नहीं चलता। तो ये कौन सिखाता है हमें? यज्ञ सिखाता है, अग्निहोत्र हवन सिखाता है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, इदम प्रजापतये, इदम अग्नये, इदम सोमाय, इदम इंद्राय, इदं न मम। सब समाज के लिए है, समाज से ही मिला है ना। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। जन्म लिए तो हमारे पास कुछ था क्या? नहीं था। माता पिता ने दिए, फिर समाज से मिले, थोड़े आगे बढ़े तो और आगे बढ़े तो और पूरे दुनिया से मिले। तो सब कुछ जब बाहर से ही हमको मिला है, तो अपना कोई उसमें सील लगाने की आवश्यकता है क्या? मोहर लगाने की कि जी ये तो मेरी संपत्ति है? नहीं ना, हमारा कोई अधिकार। संपत्ति तो दूसरों की है, सम्मान दूसरों की संपत्ति है, सम्मान दूसरों की संपत्ति है ना। अब भैया जी आप बैठे, अब ये मुझे सम्मान देना चाहे या ना चाहे, इनकी मर्जी। मैं थोड़े मांगूंगा जी मुझे ही दीजिए, इनको ना दीजिए। ये तो इनकी संपत्ति है ना, ये किनको देना चाहे। तो ये हमको यज्ञ से सीखने को मिलता है। जब प्रतिदिन यज्ञ करते हैं ना, अग्निहोत्र, जिनके घर में हवन होता है उनका घर स्वर्ग बन जाता है। भवन बन रहे हैं, पतन हो रहा है, वो धरा, वो जमी पावन है जहां हवन हो रहा है। जिनके घर में हवन होता है वो घर पावन बन जाता है। आप देखें कितने मंजिले मकान बनते हैं, बिगड़ते हैं, निर्माण होता रहता है, तो उससे पवित्र होते हैं। जमीन भूमि पवित्र होती है? नहीं होती ना। लेकिन यदि वहीं पर हवन हो जाए तो पवित्र बन जाता है। सुगंध वातावरण चारों ओर फैलकर उसकी जो सुरभि, उसकी जो आभा है, पूर्ण रूप से हमको आप्लावित कर देती है। तो ऐसा यह विधान है। तो इसलिए प्रत्येक घर में यज्ञ हो। और यहाँ तक कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में कि यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुज्यन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, अपने लिए खाता है, और एक तो बनाया और बनाने के बाद स्वयं
खा गए भी, किसी के लिए रखा नहीं कि कोई आगंतुक आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई और सम्मानित व्यक्ति या कोई भी भिक्षुक आ जाए, उनके लिए वो बचाकर नहीं रखा, बनाए और खा गए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? वो पाप का भक्षण करता है। किसका भक्षण करता है जी? पाप का। वो पाप खाता है, कुछ नहीं खाता है। और जो हम खाते हैं वो शरीर में भी फिर लगता नहीं, शरीर में भी वो ऊर्जा देने वाले नहीं होते, वो भोजन आहार। इसलिए कहा गया कि यज्ञ कर कर ही भोजन करें, यज्ञ कर कर ही भोजन करें, हवन कर कर ही भोजन करें। और उसके बाद जब हम भोजन करते हैं तो वो हम पाप को नहीं खाते, किसको खाते हैं? फिर पुण्य को खाते हैं, पुण्यों की खजाना को हम लेते हैं। तो ऐसे ऐसे विधान हमारे ऋषियों ने, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है, केवल आदि भवती केवल आघो भवती केवल आदि, जो केवल अपने लिए भोजन करता है वो अघ, पाप का भक्षण करता है, वो और कुछ नहीं खाता। तो इसीलिए यह जो परंपरा है पावनी, हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल है, मूल स्तंभ है, योग और यज्ञ हवन, ये हमारी भारतीय संस्कृति के दो मूलभूत स्तंभ है। इसी से ही जीवन उन्नत बनता है। इसी से हमारे प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, जो पूर्वज हमारे होते थे, वो प्रत्येक कार्य यज्ञ कर कर ही करते थे। आज भी होता है, सामान्य आप देखते हैं भूमि पूजन होता है ना यज्ञ पूर्वक। गृहस्थ जब शादी होती है तो यज्ञ पूर्वक ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी का बिना यज्ञ किए होता है। और यदि होता भी है तो वो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार मान्य नहीं है, वो फिर जीवन व्यवस्थित नहीं चल पाता है। तो यज्ञ पूर्वक ही करना चाहिए। गृह प्रवेश भी यज्ञ पूर्वक, अन्य कोई जन्मदिन है, अन्य कोई और कार्यक्रम है तो प्रत्येक कार्य हवन पूर्वक ही करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। तो ऐसे यज्ञ को यदि हम त्याज्य कर इसकी अवहेलना कर यदि कोई काम करते हैं तो उसमें फल नहीं मिलता है, उसमें उन्नति सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे कर्म को करें। और अभी तो आपने कई सुने भी पीछे कि यज्ञ से चिकित्सा भी होती है। आपने कभी सुने थे क्या कि हवन से चिकित्सा भी होती है? नहीं सुने थे ना। ये हमारे शास्त्रों में विधान है, अभी बताए गए हैं कि जिन औषधियों का सेवन हम जिन रोगों के निदान के लिए करते हैं, उन्हीं औषधियों का सेवन आप हवन में प्रयोग करें और उसका वैसा ही आपको लाभ मिलेगा। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्, कि आयुर्वेद में जिन रोगों के निदान के लिए जिन औषधियों का प्रयोग कहा गया है, उन्हीं रोगों के निदान के लिए उन्हीं औषधियों का आप हवन करो तो सारे रोग, सारी व्याधियां, सारी जो विकृतियां हैं सब दूर हो जाती है। तो इसीलिए हमने कुछ सामने लाए भी कि आपको बता दें, क्योंकि नाम से तो अलग अलग परिचित है, हम हिंदी में बोलते हैं और आपके यहाँ कुछ अलग चलता है नाम जो है। तो ऐसे इसीलिए हमने ये गिलोय लाए। गिलोय तो सभी को पता ही है कि नहीं है? यहाँ मैंने कई को पूछा तो बताया कि होता है गिलोय। तो दो प्रकार के गिलोय हैं, एक तो कड़वी गिलोय और एक सामान्य, इसमें धब्बे धब्बे नहीं दाने। तो एक तिखुर है, तो ये जबरदस्त है, इसको आप सेवन भी कर सकते हैं और इसको हवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। त्रिदोष नाशक ही है, कैंसर के लिए जबरदस्त है, जिनको मिर्गी हो जाती है अपस्मार एपिलिप्स उसके लिए जबरदस्त है, माइग्रेन पेन, अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, पागलपन, भूल जाने की बीमारी जिसको एंजाइटी, फोबिया, एल्जाइमर बोलते हैं, जिनको हमेशा भय बना रहता है, तो उनके लिए जबरदस्त है रामबाण। तो इसको आप प्रतिदिन ऐसे दातुन की तरह चबाकर ले लो या इसके काढ़ा ले लो, इसको कुटाई कर कर चाय की तरह उसको थोड़ा गर्म कर कर पी लो या हवन करो। हवन करेंगे तो और सूक्ष्म होगा उसका तुरंत लाभ।
क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं वो पाचन उसका नहीं होता है, वो पेट में यहाँ आएगा फिर पाचन होगा। फैक्ट्री में ऐसे नहीं है, वो श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स, फिर हृदय, फिर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पार्ट में सेल्स में जाकर तुरंत इफेक्ट दिखाता है। जो ब्लॉकेज है, किसी प्रकार के रक्त विकार है, ब्लड डिसीज है, तो सबको दूर करने का काम ये हवा करती है। इसीलिए इसको कहा गया सब रोगों की एक दवा, ये यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। यह जो यज्ञ की शुद्ध हवा क्या है, सब रोगों की है दवा है, ये दवा है। वैसे ही ये है अपमार, लटलटिया बोलते हैं इसको, है ना, चिड़चिटा, तो ये भी जबरदस्त है। मिर्गी के लिए, डिप्रेशन तनाव के लिए, मेधा के लिए भी अच्छी है ये औषधि। जिनकी बुद्धि कम हो जाती है, सार का मेमोरी, तो उनको बढ़ाने के लिए मेधा जो क्वाथ लेते हैं ना, मेधावटी, तो उसमें भी ये डलती है। तो इसकी जो ये जड़ है इसको आप ऐसे चबाई, नेचुरल इसमें झाग होता है। जो करते होंगे दातुन तो उनको पता है, इसमें नेचुरल झाग, तो जो पायरिया दांतों में कीटाणु लग जाते हैं, दांत हिलते हैं, दांत मजबूत नहीं होते, ब्लड निकलते हैं, तो उसके लिए जबरदस्त है। आप चबाकर उसके रस को ले लो, अंदर गटक जाओ, या फिर इसको कूट पीस कर काढ़ा बना लो, या अंतिम हवन करो, उसमें सामग्री के रूप में इसको प्रयोग करो। तो ये सभी प्रकार से जो मानसिक डिप्रेशन तनाव है उसके लिए, कैंसर के लिए भी जबरदस्त। तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे ये मदार हैं, जिसको फुलहर भी बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं, अकवन भी बोलते हैं, तो ये भी जबरदस्त है। इसके दूध सामान्य प्रयोग है घरेलू। इसके दूध को हम यदि कहीं पैर में कांटे लग जाते हैं ना, तो डाल दो तो तुरंत कांटे कुछ समय में निकल जाता है, वो गलाने का काम करता है उसको। मोतियाबिंद के लिए भी जबरदस्त है। जिनको ग्लूकोमा हो जाता है, सफ़ेद दाग आँखों में आ जाती है, इसके जो जड़ है, कंद है, उसको हवन में प्रयोग करें, इसकी पत्तियों को हवन में प्रयोग करें, तो जो ग्लूकोमा है उसको आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग, कनेर है, फिर ये गुलमार है, ये भी ज़बरदस्त है। इसका हम अलग अलग डायबिटीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर सुना कि अधिक मधुमेह है, और क्या बोलते हैं जी, शुगर, तो उसके लिए जबरदस्त है। रामबाण यह मिल जाता है आपको, गुलमाड़, तो इसको आप ऐसे चबा कर ले लो, काढ़ा ले लो, या फिर हवन करो, तो उसके लिए जबरदस्त है। सत्यनाशी है तो ऐसे ही मिल जाता है, लोग इसको फेंकते हैं, लेकिन कोई भी व्यर्थ नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ऐसे कोई शब्द अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बन पाए, और ऐसे कोई पेड़ पौधे नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, और ऐसे कोई मनुष्य नहीं इस दुनिया में जिसमें किसी प्रकार के कोई गुण ना हो, परंतु योजकस्तत्र दुर्लभः, उसको पहचानने वाले, उसको समझने वाले, दूर क्रांत दृष्टि, उसको देखने वाले कोई दुर्लभ ही व्यक्ति होता है। जैसे सुनार होता है ना, जोहरी होता है, अब उसको हीरे की परख वही कर पाएंगे, सामान्य तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्रांत दृष्टि चाहिए, उनको देखने वाले, समझने वाले, वैसे नॉलेज वाला। तो वैसे ही सब में भरपूर गुण हैं, ये हमको परम पिता परमेश्वर ने दिया है कि हम इसको प्रयोग करें, अपने घर को हॉस्पिटल बनाएं, अपने घर को अस्पताल बनाएं। बाहर बनाने की आवश्यकता नहीं है आप सबको, सब कुछ हमको दे रखा है, पास में ही सब अस्पताल हमको बनाकर दे दिया है, पहले से ही परमानेंट सब कुछ दे दिया है, उसका बस उपयोग करना है हमको। तो ऐसे नाना प्रकार के इन औषधियों का प्रयोग, तो इसी क्रम में आज हम पुनः कुछ रोगों को लेंगे। तो अपने साथ आए भ्राता जी सुरेश जी, वो कुछ आपको बताएंगे जो
अनुभव में प्रयोग किए गए, या जैसे कैसे हम बड़े बड़े रोगों को दूर कर सकते हैं, कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल, एक तो है शास्त्रों की बात, शास्त्रों में रोगों का निदान बताए हैं अलग अलग। एक है रिसर्च की बात कि रिसर्च में प्रयोग कर कर देखें कि पार्टिकल्स कम होते हैं, रेडिएशन कम होते हैं, पॉल्यूशन कम होते हैं, हमारे शरीर स्किन डिसीज कम होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम दूर होते हैं। और एक है कि व्यवहार में प्रयोग के माध्यम से कि वास्तविक में होता है कि नहीं होता है। तो उन प्रयोगों को सिद्ध जो किए हैं तो अभी आपके समक्ष रखेंगे। तो पूज्य भाई जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने अनुभवों को शेयर करें, आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। आइए। मुझे खड़ा होने से पहले ही कम शब्दों के में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम कल अधिक बात करेंगे, आज समय की सीमा है। कुछ एक दो छोटी बातें बताकर मैं अपनी बात को पूरा कर दूंगा, जैसे आपकी अनुकूलता हो व्यवस्थाओं की। एक बार जयकारा बोलने की इच्छा है, मुझे लग रहा है बहुत बातें हो रही है आपस में। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की एक मिलीजुली प्रतिभा अभी अभी आपने मंच से पूज्य स्वामी विप्रदेव जी को सुना। शास्त्रों की कुछ गूढ़ बातें एवं आयुर्वेद की औषधियों की कुछ विशेष जानकारी आपके बीच में आई। महानुभावों में आपको आपकी ही धरती से जोड़कर कम शब्दों में अपनी बात को रोकना चाहूँगा आज, जैसी आपकी इच्छा और आज्ञा है। आपके इस प्रांत का प्राचीन नाम 2500-2000 वर्ष पहले आपके इस प्रांत को मगध राज्य कहा जाता था। आप में से काफ़ी विद्वान व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित हैं, आप जानते भी होंगे इस बात को। इस मगध प्रांत में 2500 वर्ष पहले एक बहुत प्रकांड विद्वान गली गली में घूम रहा था। पाटलिपुत्र जिस मगध प्रांत की राजधानी थी, आज जिसे पटना कहा जाता है, बिहार राज्य की जो आज भी राजधानी है, उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। उस पाटलिपुत्र में एक राज्य के कार्यभार को संभालने वाला बहुत ही विद्वान व्यक्ति पाटलिपुत्र की गलियों में घूम रहा था। छन्न वेश में, गुप्त वेश में उसे घूमते हुए देखकर किसी नगरजन ने, उस राज्य के किसी नागरिक ने जानने का प्रयास किया। सम्मुख आकर प्रणाम करके प्रश्न किया कि भाई महाराज, आप क्यों इस प्रकार से घूम रहे हैं? हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।